आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 4 का 14 से लेकर हम पढ़ेंगे 16 तक। आज इस वचन को हम जानें कि प्रभु यीशु इस जगत में आए तो कैसे हमारे लिए क्या क्या यीशु मसीह ने किया। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो कोई वचन हमें बोल रहा है कि हमारा एक महायाजक कौन है जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया था। स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया कौन? यीशु मसीह है। तो हम लोग क्यों ना उसे अंगीकार करें, हम यीशु मसीह को क्यों अंगीकार ना करें और उसको दृढ़ता के साथ थाम कर उसे चलें कि यीशु मसीह किस लिए जगत में आए, किस लिए वो उन्होंने अपने बलिदान को दिया। इन बातों को हम जानें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ ना हो, दुखी में साथ ना हो। हालेलुया। देखो क्या बोल रहे हैं, हमारा महायाजक कैसा है? हमारा महायाजक ऐसा है जो हमारे सुख में भी हमारे साथ रहता है और दुख में भी हमारे साथ रहता है। और दुख में क्या करता है? वो उसके सहभागिता होता है। वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। देखो जब यीशु मसीह संसार में आए, इस जगत में जब आए यीशु मसीह, हम सब लोगों ने बाइबल को पढ़ा है, हम सब लोगों ने वचनों को सुना है। जब यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह को दोषी ठहराया गया, मगर वो क्या थे? निष्पाप। तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, मगर जब भी उनको आजमाया गया कि वो पाप करें, उनके ऊपर गलत गलत आरोप लगाए गए, मगर वो उसमें भी निष्पाप निकले। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। वो स्वर्ग के राज्य को छोड़कर इस पृथ्वी पर इसलिए आए थे कि वो एक सच्चाई को प्रकट कर सके। इस बातों को हम सब लोग जानते हैं ना कि यीशु क्या थे? निष्पाप थे। हम सबको पता ये बात है ना। तो परमेश्वर इस बात को फिर दोबारा हमारे को रिमाइंड करा रहा है कि हम इस बात को समझे कि यीशु मसीह किसके लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह इसलिए जगत में आया कि हम लोग अगर दुखी हैं तो वो हमें खुश कर सके। कैसे? हम उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे, प्रभु हमें देगा। प्रभु ने कहा है ना, मुझसे मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि यीशु ने बोला है हमें अधिकार से मांगना है। कैसे मांगना है? हमें अधिकार से मांगना है। फिर उसके हम आगे पढ़ेंगे 16 में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। क्या करना है? इसलिए आओ, इसलिए हम सबको क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें हियाब बांधकर हम सब लोगों को, जितने भी हम मसीह भाई बहन हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उन सबको भी बताने कि सच में यीशु आप लोगों के लिए परमेश्वर इस जगत में आया था। कि यीशु मसीह कभी किसी को दुखी में नहीं देखना चाहता था। यीशु मसीह ने इसलिए अपने बलिदान दिया। जो लोग पाप में जीवन बिता रहे थे, जो दुखी थे, यीशु मसीह चाहते थे कि वो लोग दुखी ना रहे, वो एक खुशहाल जीवन को बिताएं। इसीलिए यीशु मसीह सृष्टि में आए, इस दुनिया में आए, इस पृथ्वी पर आए कि वो सबको बता सके कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना यीशु के कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। फिर हम 16 में देखें चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। किस चीज से हमें सहायता मिलेगी? परमेश्वर के वचन सुनने से हमें सहायता मिलेगी। कैसे? अगर हम परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं और वचनों को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? सहायता करेगा। और जो सिंहासन हमारे लिए तैयार किया गया स्वर्ग के राज्य में, उस सिंहासन पे हम बैठने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक सिंहासन तैयार कर रखा है। वैसे तो सिंहासन पे बैठने वाला एक स्वर्गीय पिता हमारा एक है, यीशु मसीह, मगर परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए भी ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रखी है जिसकी हमने कभी सोची नहीं है। इस संसार में भी हमें वो चीजें मिलेगी जो चीज हम पे कभी आई नहीं, वो चीजें भी हमें मिलेगी, मगर कब? जब हम परमेश्वर की अधीनता में चलेंगे। केवल यही नहीं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य में देगा, परमेश्वर इस संसार में भी हमें वो सब चीजें देगा जो चीजें हम पे कभी थी नहीं और जिसके लिए हमने प्रार्थना की।
अगर हम परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, वचनों को पढ़ते रहेंगे, तो प्रियो सच में परमेश्वर का वायदा है, मैं अपने बच्चों को मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा, जो बच्चे हैं वो भविष्यवाणी करेंगे, है ना, बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। हम लोग तो प्रियो बहुत समझदार हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो सब चीजों को समझते हैं, अच्छा बुरा हमें तो सब पता है। जब परमेश्वर उन समय में, आने वाले समय में उन बच्चों से अपनी महिमा को करवा लेगा, तो हम लोग समझदार होने के बाद हम तो कितने वो है कि हम परमेश्वर की कितनी महिमा कर सकते हैं। हम उन वचनों को हम सब जानते हैं, उन वचनों को हमने पढ़ा है, उन वचनों को हमने सुना है, तो हम क्यों ना परमेश्वर की महिमा करें। जो हमारे अंदर पाप है, उन पापों को हम छोड़ें। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन को आप समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने आज फिर दोबारा ये वचन आप लोगों के सामने रखा है। इसलिए रखा कि इस वचन के द्वारा आप लोग फिर दोबारा परमेश्वर में दृढ़ हो जाओ और परमेश्वर के सिंहासन की ओर फिर हम सब दौड़ सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।